प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः कृष्ण करुणा दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी श्रद्धवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा साप्ताहिक प्रसंग, रविवासरीय प्रसंग क्या क्या चल रहा है? श्री हरिनाम चिंतामणि, चतुर्थ अध्याय। विषय वस्तु है नामापराध। उसके अंतर्गत प्रथम अपराध जो साधु निंदा है उसकी व्याख्या की जा रही है। सर्वप्रथम साधु के लक्षण बताए जा रहे हैं कि साधु के लक्षण क्या हैं, जिससे हम उन्हें पहचान पाए, पहचान के उनके शरण ग्रहण कर सकें, उनका सम्मान कर सकें, अपराध से बच सकें। तो 26 लक्षण बताए, उनमें से एक है स्वरूप लक्षण, 25 है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मुख्य लक्षण है। स्वरूप लक्षण है तो 25 जो लक्षण है वो लक्षण की गिनती किसमें हो जाएगी? वैष्णव लक्षण में। जो स्वरूप लक्षण है वो निकल जाए तो 25 के जो 25 लक्षण है वो वैष्णव लक्षण नहीं। कोई कर्म के लक्षण है, कोई ज्ञान के लक्षण है, कोई योग के लक्षण है। अतः स्वरूप लक्षण ही प्रधान लक्षण है। और जब स्वरूप लक्षण उदित हो जाता है, आ जाता है हृदय में, तो जो गौण लक्षण अपने आप ही उदित हो जाते हैं। सूर्य का लक्षण क्या है? क्या है ना? जब सूर्य उदित होता है, जब आग जलाते हैं, उद्देश्य होता है हमारा रसोई बनाना। ताप चाहो ना चाहो अंधकार दूर हो जाता है और सर्दी भाग जाती है। ये लक्षण गौण है, आ ही जाएंगे। तीसरी बात क्या है? यदि स्वरूप लक्षण है, गौण लक्षण नहीं भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है। हो सकता कभी किसी साधु में स्वरूप लक्षण दिखाई दे रहे हो, गौण लक्षण ना दिखाई दे रहे हो, ऐसा होगा नहीं। स्वरूप लक्षण है तो तटस्थ लक्षण आएंगे। हो सकता है कि वो तटस्थ लक्षण कम परिमाण में हो, परंतु नहीं भी होते हैं तो भी साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो। कृष्ण ने गीता में घोषणा कर दी है, घोषणा नहीं किया, आदेश दिया है। आदेश दिया क्या? अपि चेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। इसमें साधु का स्वरूप लक्षण बताया गया है। क्या? सम्यक व्यवसित। ये लक्षण है क्या? सम्यक व्यवसित। व्यवसित मतलब निश्चय आत्मिका बुद्धि। सम्यक बने पूर्ण रूप से,
पूर्ण रूप से जिसका जिन्हें निश्चय कर लिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही आराध्य है ना। जिसकी बुद्धि कृष्ण में लग गई है, सम्यक रूप में लग गई है, यही लक्षण कौन सा है? स्वरूप। तो स्वरूप लक्षण यदि हो, परंतु साथ में दुराचारी भी है। दुराचारी मतलब क्या हो गया? उसमें तटस्थ लक्षण नहीं दिख रहे। तटस्थ लक्षण क्या है? सदाचारी। जो छपन बताइए वैष्णव के बताए ना, उनमें क्या क्या है? जैसे शुचि, पवित्र होगा। अब देखो, जोड़ो तो इसको जोड़ो, लिंग जोड़ दो। भगवान ने कहा यदि कोई सम्यक व्यवस्थित है और दुराचारी भी है, साधु ही मानो। क्या भगवान क्या संदेश दिया? स्वरूप, यदि स्वरूप लक्षण, उसके लिए स्वरूप लक्षण है, सम्यक व्यवस्थित, ये है स्वरूप लक्षण, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है। परंतु तटस्थ लक्षण नहीं है। क्या है? शुचि नहीं है, कामे अशुभित बुद्धि नहीं है, कामे अशुभित बुद्धि नहीं है, मतलब कामे शुभित बुद्धि है। काम के द्वारा जैसे चित्त क्षुब्ध नहीं होता, ये तटस्थ लक्षण है। तो उसके अंदर परंतु काम से चित्त विक्षुब्ध हो गया। परिस्थिति द्रव्य हारी च, परिस्थिति को देखा और मन में काम जगा, बुद्धि क्षुब्ध हो गई और तो हरण कर लिया। अब क्या था ये? काम या क्षुब्ध बुद्धि। जो वैष्णव जो होते हैं उसकी बुद्धि काम से क्षुब्ध नहीं होती। दान तो होता है, इन जितेंद्रिय होता है ना। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है तो स्वरूप लक्षण हो, पर दुराचारी भी हो। इट मीन्स क्या हो गया? भगवान क्या कहना चाहते हैं? स्वरूप लक्षण होने पर भी यदि तटस्थ लक्षण नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। साधुरेव स मंतव्य, साधु चाहिए नहीं। क्या है यहां पर? इसे कहते हैं विधिलिंग। क्या है ये? मंतव्य, विधिलिंग है ये, विधिलिंग। विधि बन गया ये, विधि विधान, ये विधान बन गया, मतलब साधु मानना होगा। तब क्यों ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जब स्वरूप लक्षण आ जाता है तटस्थ तो आ ही जाएंगे। यदि नहीं भी आए हैं अवश्य आएंगे, इसलिए उसको साधु मानना पड़ा। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अति शीघ्र ही उसके अंदर तटस्थ लक्षण भी दिख जाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं यहां पे है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब तट जो स्वरूप लक्षण है उसको बताया था वहां पाठ में, वहां बताया था वृंदावन में। क्या है? क्या लक्षण है? क्या? जिसकी कृष्ण नाम संकीर्तन में रुचि है, यही साधु का स्वरूप लक्षण है। क्या? नाम संकीर्तन रुचि, जिसकी नाम कीर्तन में रुचि है वही साधु है। तो बोलेंगे बहुत लोग नाम में बहुत लोग रुचि होती है, कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, अष्टयाम कीर्तन करते हैं, साधु माने नहीं। शर्त क्या है? शर्त क्या है? वो नाम रुचि कैसी होनी चाहिए? साधु संग के प्रभाव से। ये महत्वपूर्ण है। इट मीन्स नाम रुचि दो प्रकार से हो सकती है। क्या? दो प्रकार से कैसे सनातन? एक, नाम की फल सुन करके, नाम करने से भोग मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है,
जो काम ज्ञान से नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता, वो नामाभास हो जाता है। भुक्ति मुक्ति जो ज्ञान से और कर्म से कितने मुश्किल से मिलती है, नामाभास से हो जाता है। इसे नाम में रुचि हो गई और बड़ी रुचिपूर्वक नाम कर रहा है, बड़ी रुचिपूर्वक, संख्यापूर्वक, बड़ी प्रीति से कर रहा है, बड़ी प्रीति से कर रहा है। तो क्या साधु माने? क्यों? रुचि तो है नहीं। वो रुचि जो है, कौन सी रुचि होनी चाहिए? साधु संघ के प्रभाव से नाम रुचि होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर क्या है? नोट दिस पॉइंट। नाम रुचि ठीक है, और नाम रुचि हुई कैसे? प्रश्न इसका है। जगत में ऐसे होता है। मर्डर हुआ, ठीक है, मर्डर कैसे हुआ, किन हालात में हुआ? क्या जानबूझकर हुआ कि आवेश में आकर हुआ? चोरी की इसने, क्यों की? क्या जानबूझकर की या विवशता वशता मजबूरी में की? होता है ना, विषय में ऐसा होता है ना। इसे वैष्णव थप्पड़ मार दिया, अपमान कर दिया, वैष्णव निंदा कर दी, क्या क्यों की? क्या वास्तव में ऐसा है? हर विषय में विचार होता है। तो नाम में रुचि होना ये साधु का क्या है? नाम संकीर्तन रुचि होना, नाम संकीर्तन में यही साधु का स्वभाव है। बोले प्रभु जी किसी नाम के संकीर्तन में रुचि नहीं हो, अर्चन में है, बंधन में है और कथा सुनने में है, तो साधु नहीं है? नहीं है, नहीं है। नाम कीर्तन में रुचि की, नाम में रुचि नहीं है और वो खूब सेवा करता है, अर्चन पूजा पाठ करता है, क्या साधु नहीं है? शुद्ध साधु नहीं है। क्यों? नाम में रुचि नहीं है। परंतु नाम में रुचि नहीं है, कथा में तो रुचि उसकी यही है, तो साधु क्यों ना माने? क्योंकि यदि भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, उनकी कथाएं सब कुछ भगवत स्वरूप है, परंतु होने पर भी नाम की एक विशेषता है। नाम नामाकारी बहुधा सर्वशक्ति। नाम है क्या? स्वयं कृष्ण ही नाम रूप में हमारे सामने विराजमान है, और बाकी जितनी चीजें हैं ये उनका अर्चन, उनका बंधन, उनकी सेवा किस लिए है? नाम को पुष्ट करने के लिए। जिसकी नाम में रुचि नहीं है और खूब सेवा कर रहा है और खूब सब रसोई में सब कुछ सेवा कर रहा है, नाम में रुचि इसकी नहीं है, इसको साधु नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? जो ध्रुव है, जो मिडिल पॉइंट है, वही तो नहीं, लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य वस्तु क्या है? भगवान का नाम। भगवान लक्ष्य है, पर इस कलयुग में भगवान किस रूप में हमारे सामने है? नाम के रूप। तो सब कुछ सेवा से क्या होगा? नाम में रुचि। अर्चन से क्या होगा? सेवा में रुचि, नाम में रुचि। गुरु सेवा से क्या होगा? नाम में रुचि। वैष्णव सेवा से क्या होगा? नाम में रुचि। तो इस मूल सेंटर क्या है? और नाम हटा दो, नाम को हटा दिया तो कि मानो प्राणी चले गए। इसलिए कौन सी भक्ति होगी कलयुग में? कीर्तनाख्या भक्ति। कौन सी भक्ति? कीर्तनाख्या भक्ति के द्वारा भगवान लभ्य है इस कलयुग में, स्मरणाख्या भगवान नहीं। कौन सी भक्ति? कीर्तनाख्या। स्मरणात्मक नहीं, कीर्तनाख्या भक्ति, कीर्तन। तो कह ले यहां पर, तो सीधा तात्पर्य सीधी भाषा में बोल देता हूं
तो नाम में रुचि जिसकी है, वो नाम कीर्तन में जिसकी रुचि है, वही है साधु। परंतु तब साधु है उसकी रुचि यदि नाम में रुचि साधु संग से आई है। अब मेरा प्रश्न है, तो साधु संग से रुचि आई है तो उसको साधु क्यों माने? क्यों माने राधन? साधु के संग से वो नाम की महिमा जानता है। नाम चिंतामणि रस विग्रह, नाम साक्षात कृष्ण है, रस विग्रह है ना, है ना। इसलिए इसका मतलब साधु संघ के प्रभाव जो रुचि हुई है, अब नाम क्यों करेगा? भोग के लिए, मोक्ष के लिए। साधु से दो चीज सीखता है वो, है ना। साधु दो चीज बताता है। क्या? अनुकूलता क्या है और प्रतिकूलता क्या है। तो साधु संग करते हैं तो हमें क्या बोलता है? डॉक्टर क्या बोलता है? दो चीज बोलता है, तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अनुकूल क्या है, प्रतिकूल है। जब हम साधु संग करते हैं तो साधु हमें बताएगा क्या है, क्या करना चाहिए। अर्थात संसार अनित्य है, भोग मोक्ष जीव का स्वरूप नहीं है। जीव स्वरूप तो कृष्ण दास है, माया दास नहीं है। कृष्ण शिवाय जीव का धर्म है। अब ये सुन के जब नाम में श्रद्धा उत्पन्न होगी, नाम क्यों करेगा? वो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए करेगा। लक्ष्य क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अब इसीलिए अब जो कृष्ण के शरण नाम के शरण ग्रहण की उसने किसके लिए? आनुकूल्येन नामानुशीलनम नाम भक्ति उत्तमा। आनुकूल गुरु अनुशीलनम गुरु भक्ति उत्तमा। आनुकूल्येन वैष्णव अनुशीलनम वैष्णव भक्ति उत्तमा। हर विषय में से आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, जो भक्ति कृष्ण के अनुकूल हो। अनुकूल मीन्स केवल कृष्ण के लिए हो, उनके हित के लिए हो। अब कृष्ण हटा दो, नाम लगा दो। क्या? अनुकूलेन नामानुशीलनम नाम भक्ति उत्तमा। अब नाम की जो भक्ति कर रहा है, नाम कर रहा है, अनुकूल नाम की अनुकूलता में। नाम की अनुकूलता क्या है? क्या अनुकूलता है? केवल क्या? कृष्ण सेवा। नाम क्यों कर रहा है? कृष्ण सेवा के लिए नाम कर रहा है। बस नाम क्यों कर रहा है? नाम के लिए कर रहा है। नाम क्यों कर रहा है? नाम के लिए कर रहा है। नाम के लिए नाम क्या कर रहा है? कौन सी बात हुई? कृष्ण अनुकूल अनुशीलन क्या है? अनुकूल कृष्ण अनुशीलन क्या है? कृष्ण सेवा कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। समझे क्या नहीं? अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम क्या है? ये कृष्ण अनुशीलन क्यों कर रहा है? कृष्ण के लिए ही कर रहा है, अर्थात अपने लिए नहीं कर रहा है। पहले पढ़ा नहीं पड़ा? क्या करूं मैं? क्या पहले पढ़ा सनातन? नहीं कर रहा है। नाम क्यों कर रहा है? नाम के लिए ही कर रहा है। कृष्ण अनुशीलन क्यों कर रहा है? अनुकूल में कृष्ण के लिए ही कर रहा है। उसमें केवल कृष्ण का ही छिपा है। अब लेश मातु से कहते ना, तो नाम क्यों कर रहा है? केवल नाम के लिए ही कर रहा है। अर्थात नाम क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? शुद्ध नाम के लिए कर रहा है। क्या साध्य क्या है? नाम। जो कृष्ण नाम करके क्यों कर रहा है? वो नाम के लिए ही कर रहा है। तो नाम कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरी रुचि नाम में हो जाए, नाम की सेवा करूं। नाम की सेवा, नाम सेवा। अब जब उसने साधु से सुना, अब जब नाम करेगा, लक्ष्य क्या होगा उसका? क्या लक्ष्य? नाम क्या होगा उसका? केवल क्या?
नाम प्रभु की सेवा। बस सेवा मीन संतुष्टि। मैं नाम करूं, नाम प्रभु संतुष्ट हो। मैं नाम जो कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? नाम प्रभु को संतुष्ट करने के लिए। संतुष्टि ही सेवा है। सेवा का लक्षण क्या है? यदि सेवा कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं हुआ, सेवा वो सेवा कहेंगे? सेवा तभी सेवा सफल होती है जब असंतुष्टि कब होती? कोई व्यक्ति संतुष्ट कब होता है? जब उसके अनुकूल कार्य होता है। आप भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है, आप भी, हम और आप भी तभी संतुष्ट होते हैं सेवा यदि आपके अनुकूल हो तो। अनुकूल नहीं, सेवा आपसे संतुष्ट नहीं होता है। उसने बेचारे चाहे 10 घंटे 20 घंटे लगाए हो रसोई में, सारा रात लगा रहा रसोई में, गर्मी में पसीने में तरबर हो गया, तो खाने बैठे तो नमक तेज हो गया है, जो आपको पसंद था वो बनाया ही नहीं, आपको अनुकूल नहीं हुआ। कि आप खाओ जरूर, क्या संतुष्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकता ना। तात्पर्य क्या हुआ? तो नाम क्यों करेगा? नाम प्रभु की संतुष्टि के लिए बस। अब इसलिए कहते हैं बस। तो ये तो जब ये रुचि हो जाती है तो समझो ये साधु बन गया। अब अपने हृदय में टटोलो, मैं भी टटोलो, तुम भी टटोलो। तुम जो नाम कर रहे हो, नाम का उद्देश्य क्या है? नाम प्रभु की संतुष्टि के लिए या अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए? यदि आप नाम कर रहे हो नाम प्रभु की संतुष्टि के लिए तो साधु हो। यदि नाम कर रहे हो क्या? प्रातिकूल्य नामानुशीलनम भक्ति अधमा उच्यते। क्या? प्रातिकूल्य नामानुशीलनम अधमा भक्ति उच्यते। नाम कर रहे हैं प्रतिकूल भाव से। प्रतिकूल भाव से नाम क्यों कर रहे हैं? नाम प्रभु नाम की संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए। तो ये की है, ये अधम नाम भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? अधमा नाम भक्ति। क्या है? अधमा नाम भक्ति, उत्तम नाम भक्ति नहीं है। जब भक्ति उसका अधमा भक्ति हो रही है, फिर तो क्या है? वो साधु ही नहीं है। तो ये साधु का लक्षण है। और जब ये स्वरूप लक्षण आ जाता है क्या? नाम कीर्तन में उसकी रुचि आ जाती है, बस केवल नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है। कोई साधन प्रत्याग कर दे, दान ध्यान से प्रत्याग करके नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो बोलेंगे ये साधु बन गया। क्या बन गया? और जब साधु बन गया तो उसमें जो तटस्थ लक्षण है, जैसे क्या? अमानी होना, मानंद होना, दीनहीन होना, त्रिनादि सुनीच होना, और जो बताइए अपरमत्त हो गया, विद्युत षडगुण हो गया, सब लक्षण अपने आप आ जाते हैं। आगे बढ़े। तो स्वरूप लक्षण हो गया। अब बता रहे, परंतु वर्णाश्रम लिंग नाना प्रकार के वेश द्वारा साधुत्व की पहचान नहीं होती। सीधी बात है। किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? कौन से लक्षण से पहचानते हैं? स्वरूप के द्वारा, तटस्थ के द्वारा। एग्जाम्पल दो कोई मुझे, योगेश। ये संसार में किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? स्वरूप लक्षण के, तटस्थ लक्षण से। एग्जाम्पल दो, कोई उदाहरण दे। हाँ,
संसार में भी ऐसा ही है। स्वरूप लक्षण एक डॉक्टर के ले लो, जो हमेशा जाते हो ना डॉक्टर में, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, स्वरूप लक्षण क्या उसका? विश्वनाथ जी क्या लक्षण है? स्वरूप लक्षण क्या है डॉक्टर का? स्वरूप लक्षण उसका नॉलेज, दवाई का नॉलेज, ऑपरेशन करने का नॉलेज, डायग्नोज करने का नॉलेज, यही डॉक्टर है कि नहीं? और तटस्थ लक्षण क्या है? उसकी ड्रेस। दो लक्षण होते हैं। आप वास्तव में डॉक्टर की असली पहचान किससे, असली पहचान किससे है उसकी, कि जिससे हम उसको ठीक नहीं पहचान सकते हैं? क्योंकि स्वरूप लक्षण से ही वास्तव में असली परिचय है। क्योंकि दूसरा क्या है? तटस्थ। तटस्थ उसे कहते हैं न्यूट्रल, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ठीक हो भी सकता है, ठीक तट पर है। तट पर, तट किसे कहते हैं? जल स्थल का जो मिलन, जो स्थान है, सूक्ष्म रेखा है, उसे तट कहते हैं। अब पानी बढ़ा तो तट किस में कहां घुस गया? पानी कम हुआ, तट कहां आ गया? मतलब दोनों धर्म उसके अंदर हैं, दोनों को हो सकता है। वो गाड़ी ना, गाड़ी चलाते हो ना, तीन अवस्थाएं उसकी हैं। स्टॉप, स्टार्ट, बीच में होता है न्यूट्रल। जब अगर न्यूट्रल होती है ना, उसको बंद माना जाता है, ना उसको बंद माना जाता है, ना चालू माना जाता है। मतलब वो यहां भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है। कहते हैं ना हम लोग, भैया मैं तो तटस्थ हूं, मतलब उसे संकेत दे दिया मुझ में विश्वास नहीं करना, मुझे विश्वास नहीं करना भैया, मैं तटस्थ हूं। मतलब यहां भी जा सकता हूं। जो शत्रु है वो खतरनाक नहीं होता हमारे लिए। तीन अवस्थाएं हैं, शत्रु, मित्र, तटस्थ। इस संसार में जिन व्यक्ति है ना, हमारा संबंध तीन प्रकार से होता है। सोचना, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मित्र होते हैं, भाई बंधु, माता पिता, आदि सज्जन, सब जो आपके जान पहचान के हैं। दूसरे होते शत्रु, जो हानि पहुंचाते हैं। तीसरे वो है ना आपके मित्र हैं ना शत्रु हैं, कोई जान पहचान नहीं है। तो आपके खतरनाक कौन से होते हैं? शत्रु, मित्र, तटस्थ। सनातन जी, कुछ व्यक्ति आपके संसार में ऐसे हैं जो आपके मित्र हैं, आप आपका हित ही करते हैं। कुछ शत्रु हैं जो आपका अहित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तटस्थ भी हैं। चौथे हैं क्या मेरे जी? चौथे व्यक्ति हैं कुछ जगत में? क्या लगता है सनातन जी? चौथा कोई व्यक्ति हो सकता है? तीन कोटियां हैं, शत्रु, मित्र, तटस्थ। चौथा हो सकता है कोई? हो सकता है ही नहीं। इनमें सबसे खतरनाक कौन हमारे लिए है? शत्रु, मित्र या खतरनाक है तटस्थ। शत्रु खतरनाक नहीं है क्योंकि वो एक तरफा है। शत्रु एक तरफा, वो हमारे खतरनाक नहीं है। हमारे शत्रु है, हम भी विश्वास करेंगे नहीं उसके ऊपर। मित्र भी खतरनाक नहीं है क्योंकि वो भी एक तरफा है, वो हमारे पक्ष लेगा। जो है ना तटस्थ, वो मरवाएगा हमको, वो कब पलटी मारेगा, है कि नहीं है? तो तटस्थ है, ये हमारे हानिकारक होते हैं। ये कब हमारे विरुद्ध चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लक्षण उसी प्रकार से एक लक्षण स्वरूप होता है, एक तटस्थ। तटस्थ लक्षण वो होता है, तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु की पहचान ठीक ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। गाड़ी न्यूट्रल में है, उसको तुम स्टार्ट बोल सकते हो और
स्टॉप भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तटस्थ लक्षण वो तटस्थ लक्षण है जिसके द्वारा वस्तु का परिचय ठीक मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। भाई ड्रेस तो उसके पास है, डॉक्टर ड्रेस क्या होती है? व्हाइट कोट पहनता है, वो कानों में लगाया रहता है, यंत्र लगाया रहता है, अच्छा चश्मा होता है, होता है चश्मा। मोस्टली डॉक्टर क्या लगाते हैं? क्यों? पढ़ते पढ़ते उन्होंने आंखें फोड़ ली होती हैं। अब हो सकता है कि वो डॉक्टर नहीं हो, कोई बदमाश हो, हम ठगने के लिए उसने वो बेस बनाया हो, क्या 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 पता उसका, हो सकता, संभावना है ना, संभावना है। डॉक्टर के पास में गए इलाज कराने के लिए, उसने कहा भैया देखो ऐसे आपको आपको विशेष रूप में आपको स्पेशली देखने की जरूरत है, यहाँ तो हो नहीं पाएगा, आप मेरे क्लिनिक, मथुरा में क्लिनिक है कृष्ण नगर में, आ जाना, मेरा कार्ड ले लो, मैं आपको स्पेशल मत देखूंगा। यहाँ समय नहीं है, यहाँ तो मैं सेवा देता हूँ ना इस हॉस्पिटल में, यहाँ समय नहीं है, वहां मैं आपको स्पेशली मैं चेक करूंगा। पहुंच गया 11 बजे अपॉइंटमेंट लेकर के, डॉक्टर बैठे था जीन्स पहन करके और टी शर्ट पर बैठा, जीन्स है, ऊपर क्या पहनते हैं, कुर्त कमीज है, टिपटॉप बैठा हुआ है। वो अंदर के पेशेंट बराबर देखता है उसको, जाने लगा, क्या हुआ, आओ बैठो, नहीं बैठेंगे, क्यों? अभी अब डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? ड्रेस तो है ही नहीं है। अरे वो तो मैं ड्रेस इसलिए पहनता हूं, वहां के कोड वर्ड, क्या कोड, यूनिफॉर्म है, वो तो पहनना पड़ता है मेरे को, वो तो मेरा वहां से नौकरी करता हूं, ये मेरा अपने क्लिनिक है, यहां क्यों पहनूंगा? नहीं आपने ड्रेस नहीं पहनी, ड्रेस डॉक्टर कैसे हो सकते हो? ये क्या है? ये मूर्खता है। उसी पहचान किससे होनी चाहिए? दूसरी ओर एक डॉक्टर था, बड़ा ही फेमस डॉक्टर, बेचारा पागल हो गया, पागल होकर के वो ड्रेस में घूमता रहता है बाजारों में कानून में लगा लेता वो यंत्र, जिसको तो पकड़ लेता है, इधर आओ, तुमको बीमारी है, अब ड्रेस है, डॉक्टर क्या उसकी इलाज कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि उसका स्वरूप लक्षण नहीं है, उसने आप तुम्हें समझा तो सुंदर है, पढ़ा लिखा लग रहा है, अच्छा भाई पागल, अच्छा दिखा ना, मुझे वो नाड़ी पकड़ रहे यहाँ से, कहाँ से नाड़ी पकड़ा तुम्हारे यहाँ से? नाड़ी कहाँ से पकड़ रहा है? ऊपर से। क्या समझोगे? ये स्वरूप लक्षण नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, भाग जाओगे। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, स्वरूप लक्षण के द्वारा ही परिचय यथार्थ मिलता है, जो तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु का परिचय ठीक नहीं मिलता। इसलिए कह रहे हैं साधुत्व की पहचान किससे होगी? बोलते हैं केवल स्वरूप लक्षण के द्वारा है। परंतु वर्णाश्रम लिंग नाना प्रकार के वेश, वर्णाश्रम चिन्ह नाना वेश रचना, साधु लक्षण कबू ना हो गणना। वर्णाश्रम चिन्ह, वर्णाश्रम क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इसके अलावा विभिन्न वेश, लाल कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, तिलक, माला, चुटिया, बता रहे हैं इस साधु लक्षण कभी हो नहीं सकते। मतलब कि
मतलब क्या, ब्राह्मण ही साधु हो सकता है वर्णों में। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये साधु हो सकते हैं क्योंकि ये उत्तम जाति के हैं, और शूद्र कभी साधु नहीं हो सकता। आश्रम में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी ये साधु हो सकते हैं, गृहस्थ साधु नहीं हो सकते। क्यों? गृहस्थ कहां फंसा हुआ है? गृहस्थ क्या? गृहस्थ संसार में फंसा हुआ है, पत्नी बच्चों फंसा हुआ है, परिवार में फंसा आए, सब कुछ पत्नी को, बच्चों को, परिवार को संभाल रहा है, ये साधु नहीं हो सकता। साधु कौन हो सकता है? त्यागी। ब्रह्मचारी त्यागी होते हैं, वानप्रस्थ त्यागी होते हैं, सन्यासी त्यागी होते हैं। तीन साधु हो सकते हैं, गृहस्थ साधु नहीं हो सकता। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये साधु हो सकते हैं, शूद्र नहीं हो सकता। या फिर विभिन्न वेश है ना, तिलक वाला जो आप देख रहे हैं, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, और जितने कपड़े होते हैं आजकल, कई कपड़े पहन रहे हैं, है ना, कोई सफेद कपड़ा, कोई पीला कपड़ा, तिलक हो गया, कंठियां हो गई, माला, चुटिया हो गई, ये साधु के लक्षण नहीं हो सकते। क्यों? कृष्ण शरणागति साधु लक्षण। तो वास्तव में साधु लक्षण क्या है? कृष्ण शरणागति। और कृष्ण शरणागति लक्षण क्या है? कृष्णाम संकीर्तनम। कृष्ण शरणागति की ही है साधु का स्वरूप लक्षण। अर्थात यदि इस नाम में रुचि है तो समझो ये साधु है, और यदि ये नहीं है, यदि ये लक्षण है परंतु ऊपर के लक्षण नहीं है, ऊपर के लक्षण उसके पास नहीं है। यही हुआ था ना, मुकुंद जी ने कहा गदाधर से, दो बड़े मित्र थे, गदाधर से चलो आज मैं तुमको एक महाभागवत के दर्शन कराता हूं। याद पता है ना कहा था क्या घटना क्या हुई? बड़े खुश, चलो दर्शन करके आते हैं। तो दोनों पहुंचे एक विशाल हवेली, बहुत अच्छा एक घर, बहुत धनी मानी घर में पहुंचे, अच्छी हवेली थी। हवेली के आबाद बरामदे में एक दिव्य सैया, सफेद ये सैया, उस पर सफेद चादर बिछी हुई है। चादर कैसी? राजहंस की भांति पंख समान, अति कोमल मखमली चादर बिछी हुई है। उसके ऊपर एक व्यक्ति लेटे हुए हैं, वस्त्र में दिव्य वस्त्र, रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं, और तकिया है, तकिए पर कोहनी टिका करके अध लेटे अवस्था में है, और मुख में है पान, पान चबा रहे हैं, और सिर में तेल लगा रखा है, अति सुगंधित तेल की वो दरवाजे से सुगंध जा रही थी। बगल में पीकदान है, पहले थूकते ना पीके ना थूकते पीकदान, वो चांदी का, आंख बंद करके पान चबा रहे। दोनों गए, मुकुंद जी ने उनको मुकुंद जी ने साष्टांग दंड प्रणाम किया। गदाधर जी देख रहे हैं मुकुंद की ओर, सोचा ये कोई शेठ जी होंगे, वो महाभागवत घर किस कोने पड़े होंगे, कोने बैठे होंगे। महाभागवत में क्या बूढ़े से होंगे, दुबला पतला सा होगा, कपड़े भी ऐसे फटे कपड़े पहने होंगे। महाभागवत ये तो लक्षण महाभागवत के। दुबला पतला होगा, कोई बैठा होगा चुजा करके माला कर रहा होगा, एक कोने बैठ करके, ये तो घर के मालिक होंगे, इन्हें प्रणाम कर रहे। प्रणाम कर मुकुंद जी वहीं बैठ गए। गदाधर समझ नहीं पा रहे, ये मुकुंद तो कह रहा था कि दर्शन का महाभागवत के, ये तो अंदर घुस ही नहीं रहे। मुकुंद जी समझ गए गदाधर कुछ
असमंजस से फंस गए हैं। उन्हें तुरंत एक श्लोक बोला, क्या? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासया पायाद्यप सदवी साध्वी लेभे गतिंग धातु कुतो अन्य कंग दयालु शरणम बदे। ये श्लोक बोल दिया, जिस श्लोक में कृष्ण के गुण का वर्णन। अहो, ओहो, अहोम को बोलते हैं आश्चर्य का विषय। कैसे आश्चर्य की बात है? स्तन कालकूटम बकी, बगासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लेकर के आई, जिंघासया, हिंसा के जिंघासया मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए आई, जानते हुए भी मन मारने के लिए आई है। कृष्ण ने क्या किया? क्या किया? धात्री उचित गति पाई, कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया, स्तनपान कर लिया, उसका उद्धार कर दिया, उसको गोलोक धाम में ले जाकर के क्या स्थान प्रदान किया? शालोक्य मुक्ति। क्या? शालोक, हम अपने लोक में चले गए और वहां जाकर के धात्री उचित, जो कृष्ण धाई है ना, धाई, ऐसी गति, उनको ऐसी गति प्रदान कर दी। ये श्लोक सुनते ही क्या हुआ? और पुंड जो जो उनका नाम क्या था, वो महापुरुष कौन थे? पुंडरीक विद्यानिधि। जैसी ये श्लोक सुना, पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे छटपट करते हुए बिस्तर से ध्यान नीचे गिरे, जमीन पर बच्चों की भांति सिर पटक रहे, पैर पटक रहे, छटपट। एक खाट को लात लगी, खाट उल्टी गिर गई, उधर कहा पिगदान गया, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, जमीन पर लोटपोट, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते हुए ऐसे रो रहे, विलाप कर रहे, पटक करके। कहां वो दिव्य सैया, कहां दिव्य वेश, कहां वो सबरे केश, सब अस्त व्यस्त हो गया, रोए जा रहे, आंखों से आंसू। हे प्राणनाथ, आप कहां गए? आप कहां हैं? आपके बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता, ऐसा रो रहे। और गदाधर के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अरे ये तो बड़ा अपराध हो गया। अर्थात मैंने क्या समझा कि महाभारत कैसे होता है? फटेहाल, कपड़ा हो घुटनों तक, मैल जमी हो 1 इंच शरीर पे, कुछ समझ में नहीं आता। ये जो बाबा जी लोग कपड़ा गंदा पहनते हैं कि गंदा ही खरीदते हैं या गंदा करते हैं, वो तो सोचता हूं मैं कभी किसी कपड़े साफ नहीं देखे। मैं सोचा बाबा जी घूमते ना, मैं कपड़े को साफ देखे नहीं, तो कपड़े गंदे ही बनते हैं इनके लिए, या लेकर के कपड़े गंदा कर लेते हैं। तू देखा कि साफ कपड़े पहनने, देखा चकाचक कपड़े, पता नहीं है? तो कभी तो साफ होगा ना कपड़ा, कभी तो साफ होगा। दुकान से लाए जब खरीद करके, तो साफ ही होगा। या मिट्टी में उसको लपेट लेते हैं, पता नहीं क्या करते, भवन जाने। माला झोली इतनी काली, पता नहीं कितने व्यस्त होते हैं, भवन जाने। अब साधु उनको माना जाता है, लोग उनको, जो सामान्य लोग व्यक्ति साधु, उन्हें साधु मानते हैं। तुम्हें क्या बोलेंगे? अंकल जी, भैया, हैं, पंडित जी। तो साधु बोलता है कोई? अरे यार केस, व्रत के लोग बोलते हैं। बाहर के लोग क्या बोलेंगे? बाहर के लोग भैया जी, जवानों भैया, नहीं तो अंकल जी, ताऊ जी, मैं पंडित जी। बाबा बोलता है? नहीं बोलता है। और जो ये नंग धड़ंग जो चिलम खींच रहे होते हैं, उनको सीधा बोलते हैं महाराज बाबा जी। क्यों? साधु की छवि कैसी है? गंदा मंदा, चिलम, हाथ में लंबी हो, 2 फुट की चिलम हो, है ना, साधु।
तो कह रहे हैं यहां पर, तो जो जो कहते हैं ऐसा बता रहे हैं, ये क्या बताया? अर्थात गृहस्थ लक्षण ये साधु लक्षण हो ही नहीं सकता। देखो भगवान के दयालु हैं, अपने भक्तों के द्वारा जगत में, क्या गदाधर पंडित को पता नहीं है? गदाधर जी को सामान्य नहीं है, कौन है वो? राधा जी हैं, उन्हें पता नहीं है। अब महाभारत इसे कहते हैं, स्वयं आचरण करके हमें सिखा रहे हैं, देखो साधु का लक्षण क्या होता है। अर्थात केवल तुम किसी गृहस्थ को जो कि गृहस्थी मान करके नहीं, साधु थोड़ी है, हम तो त्यागी हैं, हम त्यागी, हम साधु है, गृहस्थी है, कभी भूल के वजह से ऐसे नहीं करना। एक गृहस्थ है, ये हम प्रणाम करेगा, हम त्यागी हैं, हम साधु हैं, भक्ति मार्ग में से विचार नहीं है। भगवान में क्या है? स्वरूप लक्षण होना चाहिए। शुचि है मुचि यदि कृष्ण तजे, मुचो शुद्धि यदि कृष्ण बजे। शुचि ब्राह्मण भी यदि कृष्ण को प्रत्याग कर देता है, वो मोची है, वो चमार है। और चमार भी कृष्ण भजन करता है तो वो क्या है? ब्राह्मण। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो जो सामान्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य, चाहे चारों वर्णी हो, चारों आश्रम में कोई क्यों न, चारने आश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, थोड़े से रौरवे नर के मजे है ना। तो चार वर्ण चार आश्रम है और ये साधु के लक्षण नहीं हो सकते हैं। तो लक्ष्य मूल लक्षण क्या है? क्या है? शरणागति। कृष्ण शरणागति का लक्षण क्या है? शरणागति में विशेष बात है, शरणागति तो भगवान के शरणागत तो है, परंतु नाम प्रायण नहीं है, वो नाम प्रायण नहीं है। श्रवण भी करता है, सेवा भी करता है, नाम प्रायण नहीं है। शर्त क्या है? वो नाम प्रायण होना चाहिए। गृही ब्रह्मचारी वान प्रसन्नाशी भेदे, शूद्र वैश्य क्षत्र विप्र गण पर भेदे, साधु कखन नहीं होई बे निर्णित, किन्ने शरण साधु सहस्त्र भेद। तो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, वैश्य शूद्र इत्यादि हो, ये साधुत्व तो नहीं हो। साधु कौन है? साधु कौन है? आत्मा। साधु किसका परिचय है? आत्मा का। और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? महाप्रभु बोला ना, विप्रो च नरपतिर, ना भी वैश्यो न शूद्रो न वर्णी गृहपतिर्नो बनसु जतिर्वा, किंतु प्रोद निखिल परमानंद पूर्णामिताब्धे गोपिर भर्तु पद कमलयो दासा अनुदासा। तो साधु है ये साधु जो ये साधु है, ये शब्द है, साधु किसे कहा गया? शरीर को। साधु संज्ञा जो है कि इसके शरीर की संज्ञा साधु नहीं। वैष्णव, साधु और भक्त ये जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं शरीर की संज्ञा, शरीर का शरीर नहीं है। ये शरीर न साधु है, न वैष्णव है, न भक्त है, ये तो है ही नहीं। यहां तक कि साधु शरीर क्या नहीं है। साधु कौन है? साधु परिचय किसका है? इस देह के अंदर रहने वाला देही जो आत्मा है उसका परिचय है। परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वान, संन्यास, ये किसका परिचय है? इस घर का परिचय।
एक होता है घर का परिचय, एक होता है व्यक्ति का परिचय। दो चीज होता है, एक होता है घर का परिचय, है ना। घर का नाम है क्या? नंबर है भैया? जी 194। किसका परिचय है? लिख दो नाम, लिख, जैसे कोई लिख देते हैं मनोरंजन बिला, या फिर फलाना हाउस, लिख दो हैं ऐसे। ये परिचय किसका है? घर का परिचय है। फिर एक व्यक्ति अंदर और बैठा हुआ है तो घर के अंदर है, उसका परिचय क्या है? उसका परिचय है वह मनुष्य। उसका क्या परिचय क्या है? वो क्या है? वो मनुष्य। फिर अगली बात तो जो भी है, तो दो परिचय हैं। तो साधु, संत, वैष्णव, भक्त, ये परिचय इसका नहीं है। इसका परिचय क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये परिचय इसका है। ये परिचय शरीर का परिचय। ब्राह्मण कौन? शरीर। क्षत्रिय कौन? शरीर। वैश्य कौन? शरीर। शूद्र कौन? शरीर। आत्मा नहीं। आत्मा के परिचय, आत्मा परिचय महापुरुष तो कह रहे हैं, ना मैं विप्र हूं, न नरपति, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न वर्णी हूं, गृहस्थ आश्रमी हूं, न वानप्रस्थ हूं, न यति सन्यासी हूं। तुम कौन हूं? पूर्णामृताब्धे गोपीर भर्तु, क्या गोपियों के भरता जो श्री कृष्ण है, मैं उनके दासों का दास हूं। ये परिचय। तो इसे कहते हैं पर तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य, इसके द्वारा साधुत्व का निर्णय नहीं हो सकता कि सन्यासी साधु हो सकता है, गृहस्थ ऐसी बात नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने दुर्वासा जी को स्पष्ट कह दिया था। क्या? साधवो हृदय मह्यम साधुना हृदयंत्वहं मदन ते ना जानन्ति नाम तेभ्यो। उसको क्या था? दूसरा क्या था? बोलो ना। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विज। साधु ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त प्रिय। अब स्पष्ट कर दिया भगवान ने, और भी स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। दुर्वासा जी के अंदर क्या ही मान था? मैं सन्यासी और ये क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, मैं श्रेष्ठ, ये निकृष्ट, मैं सन्यासी त्यागी, ये गृहस्थ, दोनों अवस्थाओं में मैं इसे श्रेष्ठ हूं। तो इसलिए मेरा अपमान क्यों किया? मुझसे पहले कैसे खा सकता है ये? भाई आश्रम के हिसाब से श्रेष्ठ कौन हुआ? दुर्वासा जी त्यागी है? और वो कौन है? अमरीश जी गृहस्थ, निकृष्ट, बिल्कुल नीचे वाले। वर्ण के हिसाब से दुर्वासा कौन है? ब्राह्मण है। और अमरीश जी कौन है? क्षत्रिय। तो भगवान ने क्लियर कर दिया था। क्या बोला? अहम भक्त पराधीनो, या क्या शब्द लगाया? भक्त और साधु। अहम भक्त पराधीनो हे द्विज। देखो, जो अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठे थे दुर्वासा जी, भगवान क्या कहा? हे द्विज, अर्थात हे ब्राह्मण। क्या शब्द उपयोग?
भगवान ने दुर्वासा के नाम से पुकारा, हे ब्राह्मण मैं भक्तों के पराधीन हूं। साधु ने मेरे हृदय पे अपना कब्जा जमा लिया होता है, तो ये भक्त तो साधु किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? हे ब्राह्मण मैं भक्तों के पराधीन हूं। अब ये जो भक्त किसे कह रहे हैं? यहाँ पे किसे कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर समस्या खड़ी हुई किससे हुई है? अम्बरीश से। हे द्विज मैं भक्तों के अधीन हूं, क्योंकि साधु, पहले पर भक्त भी बोला, साधुर्भिर ग्रस्त हृदय, भक्त है भक्तजन प्रिय। तो यहां पर अम्बरीश के लिए क्या शब्द उपयोग किया उन्होंने? क्या? भक्त और साधु। और भक्त और साधु दोनों शरीर के परिचय नहीं है, ये आत्मा का परिचय है। अम्बरीश के लिए क्या उपयोग किया? द्विज हे ब्राह्मण, ब्राह्मण किसका परिचय है? शरीर का। चलो अगले अब करेंगे इसको। एक सप्ताह के लिए चिंतामणि को प्रणाम। नेक्स्ट संडे या फिर क्लास शुरू होगी इसकी। भैया देखो मैं सुना ये आउट ऑफ प्रिंट चला गया, इसलिए इसको मेरे कमरे का अभी ले जाना, तो भरोसा नहीं गायब हो जाए अभी ना। तेरे दायित्व है, तो कमरे पहुंचा दो। मेरे की विश्वास नहीं है और नेट पे भी नहीं है।